नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। मजदूरों के लिए सरकार चलाएगी श्रमिक स्पेशल बसें, किराया नहीं लेंगे गहलोत। मुख्यमंत्री ने कहा ऐसी ही पहल अन्य राज्य भी करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि श्रमिकों और उनके परिजनों का घर लौटने के लिए सैकड़ों किलोमीटर धूप में पैदल चलना तकलीफ दे है। राज्य सरकार इस पीड़ा से राहत देने के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए निःशुल्क स्पेशल श्रमिक बसें चलाएगी। राहुल को लेकर वित्त मंत्री का बयान निंदनीय है। योग्यता छिपाकर बने प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति निरस्त हो। बीकानेर शिक्षा विभाग में योग्यता छिपाकर बने प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति निरस्त करने की मांग की गई है। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गिरिराज शर्मा और महामंत्री विपिन जैन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। 43 डिग्री तापमान में भी डंडा और डायरी लेकर शिक्षक नाकों पर मुस्तैदी से गाड़ी चेक कर रहे हैं। नाकों से पुलिस हट गई। शिक्षक एवं 1 महीने से 3 पारी में दे रहे हैं 20 नाकों पर 24 घंटे ड्यूटी। गाड़ियों की करते हैं एंट्री। हर चेक नाके पर 2 शिक्षक की ड्यूटी। यहाँ बनाए हैं चेक नाके, जुटे हुए हैं शिक्षक। इंगानप्पल लॉकडाउन का असर यह कि पदोन्नति भी मिलेगी और ट्रांसफर भी नहीं होगा। 23 एलडीसी को यूडीसी और 36 यूडीसी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति मिलेगी। बीकानेर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो कार्मिक एलडीसी से यूडीसी और यूडीसी से सहायक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, उनके लिए दोहरी खुशखबरी है। पहली की वर्षों से लंबित उनकी पदोन्नति इस लॉकडाउन में उन्हें मिलने वाली है और दूसरी यह है कि पदोन्नति के बाद जो स्थानांतरण की तलवार लटकी है वह इस लॉकडाउन से बच जाएंगे। कोरोना ड्यूटी में जान गंवाने वाले शिक्षकों के आश्रितों को 50 लाख व नौकरी की मांग। जोधपुर से 3 व झालावाड़ से 1 शिक्षक की हुई है मृत्यु। जोधपुर राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ ने कोविड-19 में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले शिक्षकों के परिवार को 50 लाख रुपए और आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष हापूराम चौधरी ने बताया कि राजस्थान के 4 शिक्षकों की कोविड-19 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई। एकल पद धारक को पदोन्नति देने की कवायद का विरोध। अजमेर शिक्षा बोर्ड के निदेशक गोपनीय जीके माथुर की पदोन्नति करने की कवायद का विरोध शुरू हो गया है। इस बारे में बोर्ड के अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ ने अध्यक्ष डॉक्टर डी.पी. जालोरी को ज्ञापन देकर माथुर एवं स्टेनो कार्मिकों को कोर्ट के फैसले के विरुद्ध पदोन्नति नहीं देने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। रिटायरमेंट चाइल्ड प्लान में निवेश रोके, घर के लिए आपात फंड बनाए। फाइनेंस फंडा कोरोना वायरस के दौर में कैसी हो आपके परिवार की वित्तीय योजना। वेतन में कटौती के चलते खर्चों में बदलाव करने होंगे। नए स्वरूप में शुरू होंगे आधार केंद्र, सोशल डिस्टेंस अनिवार्य। कलेक्टर जायसवाल ने राजकीय परिसर में संचालित ई मित्रों को संचालित करने की दी अनुमति। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में रहेंगे बंद। प्रदेश के 45,000 शिक्षकों को नहीं मिला 2 महीने का वेतन। पीडी खाते में नहीं हुआ बजट आवंटन। पैरा टीचर को भी नहीं मिला मानदेय। बीकानेर वेतन बनाने की प्रक्रिया। पीडी हेड के शिक्षकों का वेतन बिल पहले पीईओ बनाता है, फिर सीबीईओ को भेजा जाता है। सीबीईओ वेतन बिल उपकोष्ठ कार्यालय भेजता है। इसमें लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं। पात्र शिक्षकों को दिया जाए पदोन्नति का मौका। बीकानेर नीट व जेई के लिए चहेता बना नीट काका ऐप। विद्यार्थियों की राय ऐप से तैयारी शुरू, अधिकतर कॉन्सेप्ट क्लियर। अजमेर कॉमर्स के 3य श्रेणी के 6,000 शिक्षकों को प्रमोशन का इंतजार। कॉमर्स को प्रमोशन के लिए विषय के रूप में चिन्हित ही नहीं किया गया। अजमेर सहित प्रदेश भर में कॉमर्स डिग्रीधारी 3य श्रेणी के करीब 6,000 शिक्षकों को 25 वर्ष बाद भी प्रमोशन नहीं मिला है। इसके वर्ष 2008 में शिक्षा विभाग द्वारा प्रमोशन के लिए सूचीबद्ध किए गए विषयों में कॉमर्स को शामिल नहीं करना बताया जा रहा है। जेएनवीयू लॉकडाउन के कारण 35 से ज़्यादा परीक्षा पेपर नहीं हो पाए। जोधपुर कोरोना संकट में लॉकडाउन के चलते गत 20 मार्च से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। करीब 35 परीक्षा पेपर है जो होने हैं। ऐसे में जेएनवीयू का शिक्षा सत्र भी लेट होने के पूरे आसार है। पहल शिक्षक हरवीर ने कहा मेरी ड्यूटी कोरोना में ही लगाई जाए, अन्य शिक्षक भी ड्यूटी के लिए आगे आए। चौधरी भरतपुर कोरोना में ड्यूटी देने की एक शिक्षक हरवीर सिंह चौधरी ने खुद पहल करते हुए ड्यूटी को आगे निरंतर जारी रखने के लिए पीईओ जगीना सेंटर के प्रभारी को प्रार्थना पत्र लिखकर दिया है। उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि अपने साथी शिक्षकों से भी अपील की है कि वह ड्यूटी के लिए आगे आए, न कि कोरोना की ड्यूटी कटवाने के प्रयास में जुटे। एमडीएसयू में परीक्षा की तैयारी लेकिन विद्यार्थी कर रहे हैं प्रमोट करने की मांग। अजमेर कुलपति समन्वय समिति की बैठक के बाद जून में पीजी की परीक्षा की तैयारी में एमडीएसयू प्रशासन जुटा हुआ है। यूनिवर्सिटी प्रशासन जून के प्रथम सप्ताह में परीक्षा करवाने की तैयारी है। दूसरी तरफ
विद्यार्थियों से जुड़े संगठनों ने परीक्षा की बजाय अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग की है। साथ ही इसके लिए सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई जा रही है। बीएलओ को जोखिम भत्ता दिया जाए। अजमेर राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद ने राज्य के बीएलओ कार्य में लगे कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अनूप सक्सेना का कहना है कि बीएलओ लगे कर्मचारियों को सरकार 2500 रुपये का जोखिम भत्ता दे। नए सत्र में घटेगा 1 से 5वीं तक बस्ते का बोझ। झालावाड़ 2/3 तक बोझ कम होगा बस्तों का। पिछले साल पहली कक्षा में पुरानी किताबों का वजन 900 ग्राम था, उसे कम करके 400 ग्राम किया गया है और दूसरी कक्षा की किताबों का वजन 950 ग्राम था, जिसे कम करके 300 ग्राम कर दिया गया है। साइंटिस्ट बी सहित कई पद खाली। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी में 495 कुल पद है। पात्रता है आयु सीमा 26 मार्च 2020 को अधिकतम 30 वर्ष। आवेदन शुल्क 800 रुपये। चयन आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में रिक्त पदों पर करें आवेदन। बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। पद का विवरण। पदों की संख्या 21। आयु सीमा 40 और पात्रता है वेतन। साक्षात्कार की तिथि 21 मई 2020। अप्रेंटिस करने का मौका एनएलसी इंडिया लिमिटेड। पद मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर माइनिंग आदि। आवेदन शुल्क 854 रुपये। आरक्षित वर्ग के लिए 354। पदों की संख्या 259। आयु सीमा 30 वर्ष। पात्रताएं हैं चयन कंप्यूटर आधारित एजेंसी सीबीटी और साक्षात्कार द्वारा। ऑनलाइन आवेदन करने के 20 मई 2020। एक और निकली है गई नौकरी हरियाणा में। ईएसआईसी में पाए नौकरी कर्मचारी राज्य बीमा निगम मानेसर हरियाणा। पद का विवरण। पदों की संख्या 19। शैक्षिक योग्यता है आयु सीमा वेतन चयन वेबसाइट वॉटेवर। 12वीं तक हर क्लास के लिए अलग चैनल। न्यू नॉर्मल। शिक्षा जगत में भी बड़े सुधार। 100 विश्वविद्यालयों में 30 मई से ऑनलाइन पढ़ाई। नई दिल्ली। एक देश एक कानून के तर्ज पर पहली बार एक क्लास एक चैनल और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पढ़ाई होगी। पहली से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए अब अलग अलग चैनल होगा। दिव्यांग यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में पढ़ाई। NOIS और NCERT विशेष बच्चों के लिए विशेष सांकेतिक भाषा में स्पेशल लेक्चर सीरीज तैयार करेगा। यह यूट्यूब पर उपलब्ध होगी। NOIC वेबसाइट पर स्वयं प्रभा पर भी इसे चलाएगा। मनोदर्पण। अभ्यर्थियों को नियुक्ति को इंतजार न कराए, समय पर पूरी हो भर्तियां। मुख्यमंत्री गहलोत। जयपुर। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी जिससे भर्तियां समय पर पूरी हो और अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जो भर्तियां न्यायालय में लंबित है उनमें प्रभावी पैरवी कर ऐसे प्रयास करें जिससे लंबित भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो सके। UKMSSB में निकली 109 पदों पर भर्ती। UPRVUNL में 353 के आवेदन की तिथि आगे बढ़ी। एम्स भोपाल की वैकेंसीज के लॉकडाउन खुलने के बाद होगा आवेदन। यूजीसी ने दी अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय को मान्यता। क्लेट के जरिए दाखिले की तैयारी। जयपुर। एनटीए ने फिर बढ़ाई राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षाओं की तिथि। अब 31 मई तक होंगे आवेदन। ये श्रमिक बंधु ध्यान दें, महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक बंधुओं को रोजगार के लिए अभियान चलाया गया है। ये और गांव लौटे प्रवासी परिवार भी पंजीकरण के पात्र है। पंजीकरण उपरांत 15 दिन में जॉब कार्ड देने तथा मांग पर 15 दिन में रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। कोरोना से निपटने को देश तैयार। लॉकडाउन बढ़ा 31 तक। मेट्रो और विमान सेवाएं बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज भी नहीं खुलेंगे। और क्या क्या खुलेगा? ऑनलाइन लर्निंग चलती रहेगी। स्पोर्ट्स और प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे लेकिन कोई दर्शक नहीं होगा। स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए खोले जाएंगे। सरकारी दफ्तर खुलेंगे। सरकारी कैंटीन चलती रहेगी। राज्य सरकारों की सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जा सकते हैं। यातायात का सदन शुरू हो सकता है। हवाई उड़ानें बंद रहेगी। मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल कॉलेजेस बंद रहेगी। होटल रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर ABVP NSUI आमने सामने। छात्र संघ महासचिव ने कहा कोरोना बढ़ रहा है, परीक्षा करवाना कैसे संभव। नए शिक्षण पद्धति की ज़रूरत। समय पर पूरी हो भर्तियां। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार वह हर संभव प्रयास करेगी जिससे भर्तियां समय पर पूरी हो। गहलोत ने निर्देश दिए कि भर्तियों के प्रथम नियुक्ति मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर ही की जाए ताकि पदस्थापन को लेकर किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहे। रेलवे छुट्टियों की गाइडलाइन जारी। लंबी छुट्टी पर चल रहे कर्मचारियों पर कार्रवाई। जयपुर। व्याख्याताओं के पद सृजित नहीं, खामियाजा भुगत रहे हैं टीचर। 15 दिन में देना होगा लिखित जवाब। CBSE स्कूलों में शुरू किया 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। जयपुर। देश भर में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन 4.0। राज्य तय करेंगे ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन।
परिणाम जारी करने की मांग। आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 का परिणाम 11 महीने बाद भी घोषित नहीं होने का मामला सीएम गहलोत तक पहुंच गया है। राहुल प्रियंका गांधी सेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष गोपाल माहेश्वरी ने बताया कि 2016 के बाद आरएएस की यह भर्ती है, जबकि वर्तमान में करीब 11 महीने मुख्य परीक्षा को हो गए हैं, अब तक परिणाम जारी नहीं किया जा सका है। साइंस और डेटा साइंस के रिसर्च वर्क के लिए है ये अवार्ड और फेलोशिप। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020, RVCDSS AIIITM की पोस्ट बैकलॉरियस फेलोशिप 2020। UKMSSB में निकली 109 पदों पर भर्ती। UPRVUNL में 353 पदों के आवेदन की तिथि बढ़ी। एम्स भोपाल की वैकेंसीज के लिए लॉकडाउन खुलने के बाद होगा आवेदन। रिसर्च स्कॉलर्स को मिलेगा 6 माह का अतिरिक्त समय। आरयू ने दी छात्रों को राहत। थीसिस और डिसर्टेशन सबमिट करने के लिए मिलेगा समय। जयपुर। जून में होने वाली परीक्षा स्थगित करने की मांग। सिरोही। एनटीए ने फिर बढ़ाई राष्ट्रीय स्तरीय की परीक्षाओं की तिथि। अब 31 मई तक होंगे आवेदन। यूजीसी ने दी अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय को मान्यता। क्लेट के जरिए दाखिले की तैयारी। तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद राजस्थान की राजधानी में शुरू हुए नए अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से मान्यता मिल गई है। नए विश्वविद्यालय में एंट्रेंस टेस्ट क्लेट के जरिए दाखिले की तैयारी की जा रही है। अभी कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी यूनिवर्सिटी का प्रशासन कामकाज जारी रहा और प्रदेश के लॉ कॉलेजों के एफिलिएशन गाइडलाइन के कामकाज की भी तैयारी भी कर ली गई है। राजस्थान बोर्ड लगा हुआ है बची हुई परीक्षाओं की तैयारी में। जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं की तैयारी करने में लगा हुआ है, लेकिन इस बीच राज्य सरकार ने बोर्ड सचिव मेघना चौधरी का स्थानांतरण कर दिया गया है, जिससे बोर्ड मुख्यालय में सचिव के नहीं रहने से कई प्रशासनिक निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि बोर्ड की वर्ष 2020 की परीक्षाओं के शुरू होने से ठीक पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर DP जारोली की नियुक्ति कर दी गई थी, जो वे वर्तमान परीक्षा कार्यक्रम से पूरी तरह जुड़े हैं। तो दोस्तों, आज के यही शैक्षिक समाचार यहीं समाप्त होते हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं नीलम अब इस वीडियो में आपसे विदा ले रही हूँ। आप जुड़े रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल के साथ और हम आपसे दिन भर की अन्य शैक्षिक समाचारों की खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश जारी रखेंगे। गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।